आज उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिहार सरकार नेहरू पथ पर स्थित ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज के कॉन्फ्रेंस हॉल में दीप प्रज्वलित कर बिहार सरकार के बजट 2025 को विकसित बिहार के नींव के रूप में प्रतिस्थापित किया। इस बजट से बिहार का कितना विकास होगा यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल आइए देखते हैं क्या कहते हैं इस बजट के विषय में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए सुशील कुमार, ब्यूरो हेड, पटना की रिपोर्ट। 5 मार्च 2024 में यथाशीघ्र मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उनकी टीम शीघ्र ही आने वाले हैं। माननीय आज इस समारोह के इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी, मैं तहे दिल से प्रावधान किया कि सभी 350 जो बचे हुए ब्लॉक हैं उनके बच्चों के लिए पटना या जिला हेडक्वार्टर आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर हम कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनाने का काम हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति 2007-8 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही शुरुआत किया और उसकी पूरी व्यवस्था करके उसको दुगना करने का काम किया। मेडिकल के सेक्टर में लोग कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, ये भी जानना चाहिए। 2005 से 90 तक में कुछ नहीं बना, इसलिए हम प्रॉब्लम में आए। उसके पहले तो 6 कॉलेज था ही। इसी शहर में हमारे पास पीएमसीएच 100 वर्ष का हो गया, तो ये 100 वर्ष पहले बना। यदि लगातार सरकार बनाती रहती तब हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, एक गैप मिला। और जो 90 से 2005 के बीच का गैप था वो ब्लैंक था, कुछ नहीं। उसके पहले भी क्योंकि सरकारें अस्थिर नहीं थी, 22 मुख्यमंत्री बदलते थे प्रदेश में, तो स्थिति हमारी अच्छी नहीं हो पाई। हम जिस दुनिया में स्वर्णिम काल के लिए बिहार जाना जाता था, मगध किस लिए जाना जाता था? आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि 2000 वर्ष पहले ये बिहार इस देश पर नहीं, इस दुनिया पर राज करता, और हम आज अंतिम पंक्ति में बैठे। उसका कारण क्या है? ये तो सोच, हम इसको बदलना है और इसको बदलने में हम लोगों ने कई चीजों की सेक्टर में चेंजेस करने का प्रयास। लोगों ने बाजार, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे जो किसान हैं आज भी पूरे प्रदेश में 57% लोग सीधा खेती पर निर्भर है और खेती के लिए उसका कोई मार्केट ही नहीं। तो हम लोगों ने यह तय किया कि आज अभी 1200 करोड़ लगाकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 21 जिले में हम बाजार समिति बना रहे हैं।
इसको हम 3800 जिले में बनाने का काम शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ 534 ब्लॉक है और इतनी बड़ी आबादी, लगभग 14 करोड़ की आबादी, दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक हम है। इसके बावजूद हमारे पास नीचे लेवल पर मार्केट नहीं। हम लोगों ने तय किया कि तरकारी, जिस तरह हम सुधा दूध का आउटलेट खोलने का काम नीचे कर रहे हैं, उसी तरह हम ये जो स्वयं सहायता समूह का और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का सहयोग लेकर हम 534 ब्लॉक में तरकारी केंद्र खोलेंगे, जिससे कि किसान सीधा जाकर अपने खेत के सामान को बेच सके। और इसको स्टोरेज की भी कल्पना नहीं। हमारे पास मात्र 100 कोल्ड स्टोरेज पूरे बिहार में। और इस बार हम लोगों ने तय किया कि हम पीपीपी मोड पर भी जाएं। और पीपीपी मोड पर जाकर जो हमारे कृषि फॉर्म के जमीनें हैं, वहां हम 534 ब्लॉक में यदि जमीन उपलब्ध किसी के पास नहीं है, हम संस्था को जोड़ेंगे, कोऑपरेटिव संस्था को जोड़ेंगे, स्वयं सहायता समूह को जोड़ेंगे और सभी ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज बनाकर पूरा चेन खड़ा करने का प्रयास किया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3-4 बड़े चीजों का फैसला किया है और उसमें आपने देखा होगा मखाना बोर्ड। इस दुनिया में जितना मखाना खाए जाते हैं 80% हम ही उत्पादन करते हैं और इसके बावजूद हमको मार्केट देना, तो मार्केट के लिए भी और इंस्टीट्यूट बनाने का अभी अच्छा सुझाव सिद्धार्थ जी ने दिया है। मैं एकदम आश्वस्त करता हूं एल मिश्रा को कि आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उसको जरूर सिद्धार्थ जी यहाँ से प्रस्ताव देंगे, पक्का आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको स्वीकृत कराने का काम किया। ये हमारा इंस्टीट्यूट है और इसी इंस्टीट्यूट से हमारे जो मेधावी छात्र हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक एक एक चीजों को करने का भी मैं प्रधानमंत्री जी की चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने स्वयं टमाटर के ऊपर, प्याज के ऊपर, लखीसराय के इलाके में चले जाइए, हम आगे बढ़ा सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण को कैसे बढ़ा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और प्लास्टिक का उपयोग कैसे अच्छा से किया जा सकता है। और इस सब के लिए जो हम लोगों ने उद्यमिता विकास संस्थान हमारा है, उसको भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। गुड़ के उद्योग जब चलेगा, आजादी के पहले सबसे ज्यादा गन्ना इसी बिहार में गन्ना का मिल हुआ करता है, चीनी मिल। हम लोग उस पूरे कंसेप्ट, एक तो प्रोसेस हमारा हो गया कि हम लोगों ने इथेनॉल प्लांट लगाने शुरू किए और लगभग 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि इथेनॉल प्लांट में हम लोगों के बीच में हमारे किसानों को, जहां कल तक मक्का 1100-1200 रुपया में बिक रहा था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हमारे यहाँ किसानों को मक्का 2600-2700 रुपया तक चला गया क्विंटल और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो कहीं ना कहीं सब किसान के बेटे हैं और आगे इसको बढ़ाने का काम। हमारे यहाँ रोजगार के लिए कई प्रदेशों में लोग जाते हैं, हम उसके काउंसलिंग के लिए, उसके माइग्रेशन काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाने के लिए जो प्रमुख शहर वहां पूरी तरह ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। अब जन भागीदारी एक मॉडल है हमारे यहाँ मेदांता हॉस्पिटल। दूसरा अभी हमने शंकरा नेत्रालय को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सहमति बनी है कि शंकरा नेत्रालय को हम सहमति दें। मेरा गौरव का क्षण है कि मैं जब नगर विकास मंत्री था तब मेदांता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कहा गया इसको देना चाहिए और आज शंकरा नेत्रालय आंख के सेक्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमारा उपचार हो सके, इसका चिंता करने के लिए हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराई। और हम लोगों ने आगे कहा, अभी पीएमसीएच के 100वां वर्ष पूरा हो रहा था तो उसमें कई देश विदेश के डॉक्टर हमारे आए जो बिहार के रहने वाले, उनको हम लोगों ने कहा है, खुला ऑफर दिया है कि हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज है, आप आइए
हम स्वागत करेंगे। आप उस मेडिकल कॉलेज को चलाने का भी काम कीजिए, जिससे कि बिहार बचे। ये जन्मभूमि है। मैंने उनसे कहा कि आप कर्मभूमि में अमेरिका में, इंग्लैंड में काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन यदि जन्मभूमि का ऋण नहीं उतारेंगे तो ऊपर भी पूछा जाएगा कि जन्मभूमि के लिए क्या किया आपने। तो आगे भी चीजों को करना है। मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में भी हम लोग चाहते हैं, आगे की चीजों को स्थापित करना है। अचानक आती और फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में जिसको पता चलता है वो तो जीवन बचा लेते हैं, लेकिन जिसको ये पता चलता है कि हमको तीसरे या चौथे फेज में हमको कैंसर हो गया है, तो उस स्थिति में वो बच नहीं पाता। तो हम लोगों ने इसलिए पूरी तरह एक इंस्टीट्यूट भी बनाने का निर्णय लिया है, और साथ ही साथ कैंसर का सबसे ज्यादा बीमारी का मरीज बेगूसराय जिले में होता है। हम लोगों ने तय किया है कि वहां पर कैंसर के जो पीड़ित लोग हैं उसके लिए स्पेशल अस्पताल बनाने का काम बेगूसराय में किया जाएगा। ये साथियों, खेल कूद की परंपरा धीरे धीरे मोबाइल आने के बाद कम हो गया, और मुख्यमंत्री जी ने पार्क भी बहुत बना दिया, पार्कों में लोग घूमने लगे, लेकिन हम खेलने से थोड़ा दूर गए। मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि एक साथ लोग पूछते थे खेल मैदान कहाँ है। अभी 6,500 खेल मैदान पूरे बिहार में बनाए जाए, और हम लोगों ने यह भी तय किया कि 9 प्रमंडल है हमारा, 9 प्रमंडल में हम एक स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स के ऊपर, कहीं पर क्रिकेट का, कहीं पर हॉकी का, कहीं पे फुटबॉल का, ये कई जगह पर पूरे सेक्टर्स को हम एक स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तौर पर डेवलप करेंगे, जो सभी प्रमंडलों, जो हमारा 9 प्रमंडल है उसको राष्ट्रीय मानक के आधार पर बनाने का काम किया। और साथ ही साथ जितने भी बचे हुए हमारे ब्लॉक्स, लगभग 70-80 ब्लॉक ऐसे बचे हैं जहां भी हमारा कोई स्टेडियम नहीं, तो इस बार हम लोगों ने तय किया कि इसी वित्तीय वर्ष जो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होगा, इसको एक करके हम हर हालत में सबका स्टेडियम सुप्रीम करने का काम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चर्चा होगी आजकल, आप देखेंगे कि ये जो आजकल वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से साइबर अटैक्स, इसके लिए भी 2 बड़ी पॉलिसीज हम लोग एक लाया कि स्टेट डाटा सेंटर, हमारा जो डाटा है इसकी चोरी नहीं हो सके, और इसको हम बचा के भी रखें। हम लोगों ने डिजास्टर एक सेंटर बनाने का तय किया है, DR के तौर, डाटा सेंटर हेतु रिकवरी सेवा, डिजास्टर रिकवरी। मतलब कोई ऐसा डाटा हमारा लीक नहीं हो जाए, कोई ऐसा डाटा हमारा गायब नहीं हो जाए, कोई ऐसा डाटा नष्ट नहीं हो जाए। और सबसे बड़ी चिंता है हमारी जो बहनें हैं उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। ये तमाम चीजों के लिए साइबर अटैक से बचाने के ये पूरा एक सेंटर बनाने का काम किया, जिससे कि पूरे प्रदेश में जो हमारी असुरक्षित महसूस करेंगी महिला, उसको इसके साथ बचाने का काम किया जाए। इसलिए मैं, और कई सेक्टर्स हैं, डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट फंड के तौर पर हम लोगों ने इस बार नया शुरुआत किया। वर्ल्ड में चिंता होती रही ग्रीन एनर्जी, लेकिन हम लोग नीचे के स्तर पर नहीं कर पाते। नीतीश कुमार जी ने पिछले 15-16 वर्षों में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस बिहार जैसे राज्य में 30 करोड़ पेड़ लगाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये कोई नहीं किया। आप प्रत्येक साल देखिएगा कि 30 करोड़ पेड़, और अभी तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितना आपके बॉटनिकल गार्डन, जो हमारा चिड़ियाखाना है, जितना पेड़ है उतना से अधिक 1 लाख पेड़ सीधे हम लोग गंगा का जो बगल का पोर्शन है, गंगा पथवे, उस पे जेपी पथ पे लगाने जा रहे हैं, जिससे कि हम ग्रीन जोन में आए। और पूरी तरह सोलर सिस्टम है,
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने देखा कि सभी सरकारी जो बिल्डिंग्स है उसमें सोलर सिस्टम और उसके मेंटेनेंस पॉलिसी को भी लाने का काम किया है। और स्मोक टावर, हम तो सोचते भी नहीं थे, स्मोक टावर दुनिया में आप जहां जाएंगे वहां आपको स्मोक टावर की कल्पना देखेंगे। हम लोगों ने इस बार बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना की स्वीकृति दी है लगभग 100 करोड़ से। स्मोक टावर प्रदूषण से बचे कैसे, इसकी पूरी चिंता करने का काम है। और जो हमारा पर्व है, हमारा पर्व क्या है? हमारा पर्व है छठ पूजा। पूरे देश में छठ नहीं होता, सिर्फ बिहार में छठ होता है। उगते हुए सूरज को तो सब प्रणाम करता है, डूबते हुए सूरज को भी सिर्फ हम ही प्रणाम करते हैं, कोई नहीं करता। इसलिए हम इसको ब्रांड बनाना चाहते हैं। आज यदि आप देखेंगे कि प्रयागराज में इतना बड़ा मेला होगा, कुंभ मेला होगा, 66-67 करोड़ लोग वहां पहुंचे और गंगा स्नान किया। मार्केट है, लोगों ने सोचा ये तो सिर्फ पूजा करने के लिए, सनातन धर्म के लिए लोग आए, लेकिन उत्तर प्रदेश को आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश ने 8,000 करोड़ रुपया खर्चा किया और उसको आया कितना? 60,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू आया। आप सोचिए, मार्केट है, हम मार्केट बनना चाहते हैं, हम छठ पूजा को भी मार्केट बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ लाखों लोग आए, हमारी छठ पूजा की पद्धति को, शुद्धता को देखने का काम करें। ये हमको चिंता करने की जरूरत है। और इसलिए मैंने कहा इसमें हम टूरिस्ट गाइड के तौर पर महिलाओं को भी प्रशिक्षित करें। होम स्टे का भी कंसेप्ट हम लोगों ने लाया, हमारा परियोजना है, हम योजना चला रहे हैं। होम स्टे कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इन चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम किया जाए। इसलिए गौरवशाली इतिहास और भी कई चीजें हैं, लेकिन हमको लगता है कि आप और भी विस्तार से आप जाएंगे। हम जरूर अपने प्रधान सचिव से कहेंगे कि इसको क्यूआर कोड पर इसको उपलब्ध कराइए, वेबसाइट पे उपलब्ध कराइए। और बिहार के विजन के लिए आप लोगों के भी सलाह की जरूरत है। आगे भी बिहार कैसे, क्योंकि गौरवशाली इतिहास लौटाना है। पंडित चाणक्य कह के गए थे इस अखंड भारत का सपना पूरा करना है, और ये तब पूरा होगा क्योंकि पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट अशोक ने इस भारत को सोने की चिड़िया बनाया था साथ, और सोने की चिड़िया जब बनाया तो 48 का भारत कहा, विकसित भारत कहा है। नीतीश कुमार जी ने विकसित बिहार कहा है। ऐसा भारत बनाना है जो मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर हो, जो दुनिया में दहाड़ने का काम है। इसलिए बिहार के गौरवशाली इतिहास को लौटाना है। गौरवशाली इतिहास जब लौटेगा तो हम समृद्ध होंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज सभी यहाँ जो हमारे छात्र, सभी फैकल्टी से जुड़े हुए साथीगण, जो वित्तीय प्रबंधन के साथी हैं, सिद्धार्थ जी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रधान सचिव वित्त, डायरेक्टर सर, स्पेशल सेक्रेटरी वित्त विभाग और साथ ही विभिन्न स्टेक होल्डर्स, PWC की लड़कियां, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, हमारे CA बंधु, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर से आए हुए बंधु, मीडिया के बंधु, इस परिचर्चा को इस दिशा में लाने के लिए और इतने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताए गए बजट के डिटेल्स के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापन करता हूँ। मुझे लगता है कि आज जो परिदृश्य दिखाया गया है वो कहीं न कहीं हम सब के बीच में आत्मविश्वास लाएगा कि 2047 तक जो पूरे भारत को विकसित बनाया जाना है, इस क्रम में बिहार पूरी गति से 2047 तक उस विकसित भारत के साथ खड़ा रहेगा और बिहार भी विकसित बिहार के रूप में 2047 तक बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं फिर 25-26 पर परिचर्चा आयोजित की गई, इसके मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी। माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो विकसित बिहार का जो परिकल्पना है उसके बारे में और बजट के डिटेल्स के बारे में जानकारी हमारे
आज उपस्थित सभी कॉलेजेस के छात्र उपस्थित थे आज, और बैंकिंग, मीडिया और सभी जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के लोग थे वो भी आज उपस्थित थे। तो पूरी जानकारी बजट के बारे में दी, क्या प्रावधान है और किस किस सेक्टर में कैसे विकास होगा, इसकी पूरी जानकारी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।